हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और इसके अंदर ये क्वेश्चन आपके पूरा लैंग्वेज के अंदर ही है, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है। आपके पास एक सॉलिड क्यूब है, यानी ठोस घन है, जिसके अंदर से अपन ने क्या किया है, जैसे आइसक्रीम के अंदर वो आपका होता है ना आइसक्रीम निकालने वाला, वो आपके हेमिस्फीयर यानी अर्थ गोले की तरह आइसक्रीम निकालता है या नहीं निकालता है, निकालता है। उसी प्रकार यहाँ से अपन ने खोद कर क्या किया है, हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया है। तो सबको पता है अगर हेमिस्फीयर को बाहर निकाला है तो ये वाली आपके पास सरफेस इस सॉलिड के अंदर होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ से तो ये पूरा क्या है, खाली है। अब अपन लोग लेट कर लेते हैं, इसकी जो साइड है इसको अपन क्या मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। यानी जो क्यूब की साइड है उसको क्या मान लिया है, एल मान लिया। तो यहाँ पे इसका डायमीटर भी एल होगा या नहीं होगा। अभी अपन ने पिछले सवाल में ऐसा किया है, तो रेडियस इसकी क्या होगी, L/2 होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। तो इस सॉलिड का अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है या नहीं होता है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। उसके बाद देखो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आपके पास 2πr² होता है या नहीं होता है, होता है। अब उसके बाद जो आपका सर्कल का एरिया है, यहाँ से तो देखो ये खोखला है, तो ये सर्कल का एरिया आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे या नहीं करोगे, ये चीज आप लोगों को पता चल गई। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना, एक मिनट इधर देखो। सबसे पहले आपको एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड अपन ने एल मान ली है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है। उसके बाद देखो आपका हेमिस्फीयर है जिसका सरफेस एरिया आपके पास क्या है, 2πr² है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा खोखला है तो अपने के अंदर वाला कर्व एरिया आ रहा है जो हेमिस्फीयर का है। तो सर्कल का एरिया क्या, यहाँ पे देखो ये जो साइड है, ये जो फर्स्ट है क्यूब की, इसके अंदर ये सर्कल है, यहाँ से तो खोखला है, क्या सर्कल का एरिया इसके अंदर ऐड हो रखा है, नहीं ऐड हो रखा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो यर देखो, यर लेट का मतलब माना, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब आपने क्या मान ली, एल मान ली। आई बात समझ में। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोले का व्यास आपके पास कितना हो जाएगा, एल होगा या नहीं होगा, होगा। आप सेंटीमीटर यूनिट मान लो, क्या मान लो, यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो भी है आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद रेडियस, रेडियस व्यास की आधी होती है या नहीं होती है, तो आपके पास रेडियस क्या हो जाएगी, L/2। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो आप इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालोगे जिसके अंदर सॉलिड का आपके क्या होगा, क्यूब का एरिया आएगा या नहीं आएगा। क्यूब का एरिया क्या होता है, 6a² होता है, प्लस हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। उसमें से अपन लोग सर्कल का एरिया क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, 6 इधर कितना है, एल है या नहीं, L² हुआ या नहीं हुआ, प्लस 2πr² में से πr² सब्ट्रैक्ट हो गया, पीछे πr² बचा या नहीं बचा। अब इसके अंदर अपन वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे करवा रहा हूँ, देखो 6l² प्लस 2, सॉरी पाई की वैल्यू आपको रखनी नहीं है। रेडियस आपके पास कितनी है, L/2 है या नहीं है, तो L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 6l² प्लस पाई, l का स्क्वायर, l² और 2 का स्क्वायर। और आप चाहो तो ये छोड़ दो, एलसीएम लेना तो 6 4 जा कितना हो जाएगा, 20। और l² प्लस पाई l² अपॉन कितना हो जाएगा। और पीछे का उत्तर लाना है तो क्या करो आप लोग, यहाँ पे पीछे का आपको अगर आंसर लेके आना, l² क्या ले लो, कॉमन ले लो, 4 को यहाँ रख दो। तो यहाँ पे क्या बचा, 24 प्लस पाई बचा या नहीं बचा। तो ये आपके क्या पीछे का आंसर है। और एरिया है तो क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई हो जाएगा। तो ये आपको आई होप आंसर समझ में आया हुआ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इधर देखो, सबसे पहले आपको एक क्यूब दे रखा है, उसमें से खोद के आपने क्या निकाला है, स्पेयर निकाला है, हेमिस्फीयर निकाला। जैसे आइसक्रीम वाला, आप लोग आइसक्रीम खाने जाते हो तो आइसक्रीम वाला क्या करता है, ऐसे आइसक्रीम को ऐसे हेमिस्फीयर की फॉर्म में निकालता है या नहीं निकालता है। तो यहाँ से क्यूब से क्या किया अपन, हेमिस्फीयर को खोद के बाहर निकाल दिया है। तो इसका टोटल सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना, जिसमें पहले अपन टोटल क्या कर रहे हैं, टोटल क्यूब का एरिया ले रहे हैं, प्लस उसके अंदर ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर रहे हैं। तो ऊपर वाला सर्कल का एरिया, यहाँ से तो ये क्यूब खाली है ना, तो सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपन ने इसकी साइड को L माना है, फॉर्मूला 6a² होता है, तो 6l² हुआ या नहीं हुआ। 2πr² में से πr² सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 2 में से 1 गया, पीछे πr² बचा या नहीं बचा। पाई को पाई रखना है,
L/2 रेडियस है या नहीं है यहाँ पे, तो वैल्यू पुट कर लो, ये आंसर है। आप यहाँ तक करके छोड़ दो तो भी नंबर पूरे है, यहाँ तक करते हो तो भी नंबर पूरे है। बुक से पीछे वाला मैच हो जाए तो तुम लोग खुश हो जाओगे, सर ने सही किया। यही बात समझ में, नहीं तो तुम्हारा वो भ्रम। और यहाँ पे बुक में 1/4 भी लिखा है, तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर 1 है, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को क्या है, भरोसा नहीं है। यस, करो ना।